सेवा के अगर दूत, रीढ़ की हड्डी बने सेवादार और कावड़ियों की कतार। मेरे साथ इस वक्त आप सिरसा के हिसार रोड पर देख रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि कल है और उससे पहले कावड़ियों की कतारें लग चुकी है इस सड़क पर। कभी झूला कावड़, कभी डाक कावड़, और अब एक डाक कावड़ आ रही है। इस ट्राली के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार मस्ती से झूमते हुए कावड़िए, और बिल्कुल साथ में कावड़ियों की सेवा के लिए शिव कावड़ सेवा और डाक कावड़ में कावड़िए मस्ती में झूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे तो पहली विशाल कावड़ रथ यात्रा मेरे साथ इस वक्त देखेंगे तो भोले बाबा के कावड़िए हैं, जो इस वक्त लगातार तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक कावड़ आ गई है, पहली डाक कावड़, और नाचते झूमते हुए आपको कावड़िए यहाँ नजर आएंगे। भोले बाबा की कावड़ के साथ सेवा लगातार जारी है, और मेरे साथ सेवा की भावना देख सकते हैं। और आइए बातचीत करेंगे। कावड़ियों को अपने साथ नहीं आता है। विशाल कावड़ और लगातार तस्वीरों के साथ कावड़िया देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको कावड़िए झूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहली विशाल कावड़ रथ यात्रा रवाना हो चुकी है और कावड़िया आपको झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पहली विशाल कावड़ रथ यात्रा के अंदर भोले बाबा देख सकते हैं, जिनके साथ लगातार आपको ये कावड़ यहाँ से रवाना हो चुकी है। दादा के मत जाना, मैं खाने पीना नहीं पाऊंगा। तो लगातार तस्वीरों के साथ मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं हाजिर हरियाणा में, और दिखा रहे हैं आपको हाजिर हरियाणा के साथ कि कावड़ियों के लिए जो राहत के शिविर लगाए गए हैं। बात करें तो इस कावड़ को बिल्कुल पवित्रता के साथ इसको बड़े सुरक्षात्मक तरीके से इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पवित्रता भंग हो जाती है। इसी के साथ ये जो सेवादार है आसपास के अंदर जैसे भी कोई चाय पीकर या बोतल पीकर अगर फेंक देता है तो उसकी भी पूरी सफाई की जाती है, ताकि जो कावड़ को है कोई भी यानी कि फालतू की वस्तु है वो कावड़ को छू ना पाए। तो अक्सर देखा जाता है कि सड़क किनारे जैसे देख सकते हैं बोतल को उठाया जा रहा है, बोतल या चाय पीने वाला जो कप है या कोई पॉलिथीन है, वो कोई भी वस्तु है वो कावड़ को छुए ना। तो इसके साथ ही लगातार देखेंगे तो यहाँ आसपास में जो बोतलें हैं उनको भी उठाया जाता है। और अगर बात करें हम, जैसे कि कपिल जी आप कह रहे थे कि अगर हम रक्तदान शिविर में जाए तो वहाँ मीठा पानी या फ्रूटी पिलाकर हमें संतुष्ट कर दिया जाता है, लेकिन संतुष्टि तो यहाँ होती है, क्योंकि आप देखेंगे तो कावड़ियों के लिए यहाँ देख सकते हैं फ्रूटी के साथ हर प्रकार का ठंडा पेय पदार्थ है वो यहाँ कावड़ियों की सेवा में दिया जाता है। तो किस प्रकार अगर बात करें हम रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस में जहां 10 रुपए की एक फ्रूटी और 2 केले देकर यानी काम निपटा दिया जाता है, तो साफ तौर पर देखेंगे तो किस प्रकार जो कावड़िए हैं, जो कावड़ियों के सेवादार हैं, ये रीढ़ की हड्डी बनकर इन कावड़ियों की सेवा करते हैं। तो देखेंगे तो शिव कावड़ सेवा है यहाँ अपनी चौथी बार अपनी सेवा कर रही है,
और विशेष रूप से महिंद्रा शोरूम का भी इनको पूर्ण सहयोग मिला है और पुलिस प्रशासन भी लगातार इनके साथ एक समन्वय स्थापित कर कर कांवड़ियों के साथ और जो राहत शिविर के अंदर जो सेवादार हैं उनके बीच में एक सेतु बनकर पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है। और अंदर मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो कांवड़िए हैं लगातार देखेंगे कि किस प्रकार आते हुए कांवड़ियों को आवाज बुलाकर अपने यहाँ हाजिरी लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार जो कांवड़िए हैं, अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा यानी शाम छिपती जाएगी तो कांवड़िए हैं वे तेज रफ्तार के साथ, क्योंकि आज के दिन अगर बात करें तो झूला कांवड़ के जो कांवड़िए हैं वो सिरसा के अंदर अपना प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन जो डाक कांवड़ है वो डाक कांवड़ कल लगातार सुबह से ही यानी आज रात्रि से ही जो डाक कांवड़ है वो पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो कांवड़ के भी कई प्रारूप हैं। अगर बात करें डाक कांवड़ के अंदर तो झूला कांवड़, बैठी कांवड़, तो ये कुछ प्रारूप है कांवड़ के। और कांवड़ को जैसे आप जानते हैं कि एक दुल्हन के रूप में पूरा सजाया जाता है, कांवड़ियों के मन में पूरा चाव होता है और अब भोले के बाराती सज धज कर अपने यानी कि मंदिरों के अंदर लगातार पहुंच रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ विश्राम गृहों के अंदर उनके साथ सेवादारों के साथ पूरी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और मेरे साथ यहाँ कांवड़ों को देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन को देख सकते हैं जो लगातार कांवड़ियों के साथ एक अपना समन्वय स्थापित कर रहे हैं। हाँ सर, पवन जी क्या कहिए, किस प्रकार आपका कांवड़ियों और सेवादारों के बीच में एक समन्वय आप स्थापित कर रहे हैं? आप सभी का धन्यवाद। कांवड़ियों के लिए और ये आम पब्लिक के लिए आपने जो सुविधा करी बहुत अच्छी है। पब्लिक को और कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पुलिस का काम है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है बहुत अच्छी भी, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। कांवड़ियों को भी टाइम पे उनका जल पहुंच सके, श्रद्धा सामान से लाते हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई उड़दंगबाजी ना हो, कोई कोई पब्लिक वगैरह कोई दारू पी के कोई इनको तंग ना करे, और इसलिए पुलिस अपने सेवा सुरक्षा सहयोग में लगी हुई है। तो पुलिस प्रशासन सेवा सुरक्षा और सहयोग की एक उम्मीद करता है और इसी उम्मीद के साथ लगातार प्रशासन अपना जुटा हुआ है। और लगातार तस्वीरों में देखेंगे कि जो कांवड़िए हैं लगातार पहुंच रहे हैं और सिरसा के इस डबवाली रोड के अंदर महिंद्रा शोरूम के अंदर कांवड़ियों का लगातार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और कांवड़ के रूप में जैसे अगर बात करें तो कांवड़ जब लाई जाती है तो एक मन में चाव रहता है, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है और दुल्हन रूपी कांवड़ को वो लेकर आ रहे हैं। और भोले के बाराती लगातार सज धज कर अपने मंदिरों के अंदर पहुंच रहे हैं। और लगातार देखेंगे कि किस प्रकार तक अभी तक लगातार देखेंगे इस डबवाली रोड पर लगातार कतारें नहीं टूट रही। और इन कतारों के साथ लगातार तस्वीरों में आपको कांवड़िए ही कांवड़िए भोले बाबा के भगत हैं वो नजर आएंगे। तो आस्था के साथ एक आस्था का सैलाब है वो पूरा सिरसा नगरी के अंदर, कपिल जी पूरा सिरसा नगरी के अंदर एक आस्था का सैलाब यहाँ आपको सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आस्था के सैलाब की बात करें तो लगातार जो कांवड़ियों के साथ जो उनके साथीगण हैं वो भी लगातार सहयोग कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं एक छोटा सा युवा साथी है जिसने एक सुंदर सी एक दुल्हन रूपी कांवड़ को उठा रखा है और लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ देखेंगे तो छम छम करते हुए उनके घुंघरू पैरों से बजते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किस प्रकार कांवड़ियों का उत्साह है और ये उत्साह लगातार सिरसा के अंदर एक आस्था बन चुकी है। और साईनाथ नगरी जो कि बात करें एक सिरसा धार्मिक नगरी है और इस धार्मिक नगरी के अंदर आप मेरे साथ आप देखेंगे कि झूलती हुई कांवड़ आपको नजर आएगी और इसे कलश यात्रा भी कहा जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार ये जो इनका बांस है जो कंधों पर टिका रखा है वो डंपिंग करता हुआ यानी कि झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको थोड़ा दूर तक लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार कतारें हैं, वो लंबी लंबी कतारों के अंदर आपको कांवड़िए ही कांवड़िए लगातार नजर आएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि कपिल भी कुछ बोलते रहे, कि वो कुछ गाना गुनगुनाते रहे। भोले बाबा के भजनों के साथ आपको मैं गीत गाऊंगा, वो भजन गाऊंगा कि जैसे आपने दोस्ताना फिल्म का वो गीत सुना है कि भोले ओ भोले मेरे यार को बना ले, इस प्रकार के भजन भोले बाबा के भक्तों के अंदर श्रद्धा का सैलाब देख सकते हैं। अलग अलग से रंग बिरंगी कावड़े देख सकते हैं, पैरों में उनके घुंघरू देख सकते हैं। घुंघरू और खड़ताल के साथ लगातार तस्वीरों में आपको चलते हुए मैं सिरसा के डबवाली रोड से नहीं हिसार रोड से हिसार रोड पर जो कि मोरीवाला की तरफ हम आप आगे की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाने की जहां तक कोशिश हो रही है
यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों के अंदर आपको भोले बाबा के कावड़िए बम बम के नारों के साथ, उद्घोष के साथ, जयकारों के साथ आपको नजर आएंगे। तो चलते रहिए, आप हमारी वीडियो को देखते रहिए कि किस प्रकार एक आस्था का एक सैलाब सिरसा के अंदर बहता हुआ नजर आ रहा है। दवाली, कालावाली और रानिया इलाके के जो भगत हैं वो लगातार अपनी कावड़ लेकर लगातार पहुंच रहे हैं और हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार भोले बाबा के कावड़िए जो अपने कंधों पर है कावड़ लेकर आपको नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि युवा साथी को कि किस प्रकार शेर यानी चीते की एक कावड़ है जो कलश के रूप में आपको नजर आ रही है। देख सकते हैं कलश रूपी कावड़ और देख सकते हैं यहां से दूरी दिखा दीजिए। सिरसा की यहां से दूरी 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के बाद फिर एंट्री हो जाती है सिरसा में। लेकिन सिरसा से एंट्री होने से पहले कावड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप मेरे साथ देख रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर उत्साह देख सकते हैं। इस बार जो कावड़ की बात करें तो शंकर की जय हो। तो भोले बाबा के जयकारे मेरे साथ लगातार कावड़िए लगा रहे हैं। जय भोले की, बोल गंगा मैया की जय हो, बोल गणेश महाराज की जय हो। आगे की तरह भूलिएगा। तो लगातार मेरे साथ आपको नजर आने। हाँ जी, और नमस्कार जी, हर हर महादेव सभी को। कब चले जी आपकी ये कावड़? आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ है। हमारी एक कावड़ आगे चलेगी, हमारी दोनों की। जी जी, हाँ जी। और हम चले थे 10 तारीख को वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो बेटा आपका नाम क्या है? और मेरा नाम करण है। आपसे जानना चाहेंगे आप कावड़ कहाँ चढ़ाएंगे? हम चढ़ाएंगे वो नहीं क्या की सी गाँव है शिवपुरी। शिवपुरी। शिवपुरी, सिरसा की शिवपुरी के अंदर ये युवा साथी हैं, वो अपनी कावड़ चढ़ाएंगे। हाँ जी। और बता, और कैसी रही यात्रा पूरी? ओके एकदम जी, ओके, कोई परेशानी नहीं आई हमारे को। कितनी तारीख को चले थे बोले? 10 तारीख को। 10 तारीख को चले थे और आज तारीख हो चुकी है 22। हाँ जी, 22 तारीख हो चुकी है और भोले बाबा के कावड़िए 12 दिन का एक लंबा सफर जब गए थे वो कौन सी तारीख? 500 किलोमीटर चल के आए हैं। 500 किलोमीटर जी, 550 किलोमीटर ये चल के आए हैं। हरिद्वार से आगे जाकर कावड़ लेकर आए। हाँ जी। तो हरिद्वार से और लगातार मेरे साथ कावड़ियों को आप देख सकते हैं कि एक आस्था का सैलाब लगातार तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। पानी ठंडा ले लो।